हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाएंगे लुईस एसिड एंड लुईस बेस। केवल 5 सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे। आप ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 5 सेकंड में जान जाएंगे कि लुईस एसिड है, लुईस बेस है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस, नीट, किसी भी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लुईस एसिड एंड लुईस बेस से क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है, तो कैसे पहचानेंगे उसके लिए एक ट्रिक बता दूंगा कि आप 5 सेकंड में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लुईस एसिड है या लुईस एसिड या लुईस बेस है। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका एक पहले सबसे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब कह देगा कि लुईस एसिड की पहचान कीजिए, लुईस एसिड क्या होता है, मतलब कोई भी थ्योरी क्वेश्चंस बना के पूछ लेगा। तो थ्योरी में एक पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं लेकिन आप नोट करिएगा कि जो लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं। मतलब इनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये हमारे पास होते हैं लुईस बेस। तो ये आप लिख लीजिएगा कि लुईस बेस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर जिसको कहते हैं दूसरी भाषा में। लोन पेयर को दर्शाते हैं 2 बिंदु से। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का युग्म होना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होना, उसको लोन पेयर कहा जाता है। तो लुईस बेस के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लुईस एसिड के पास लोन पेयर नहीं होता है। थ्योरी के क्वेश्चन से दूसरा थ्योरी का क्वेश्चन से बन जाता है कि जो लुईस बेस होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है तो ये लेगा तो नहीं, ये डोनेट करेगा, यानी कि लोन पेयर का दाता होता है। और ये जो लुईस एसिड होता है इसके पास तो लोन पेयर होता नहीं है, तो ये लोन पेयर को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन थे। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। तो पहला अगर मैं आपको बात बताऊं, जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, लोन पेयर जो कहां प्रेजेंट होता है, लोन पेयर अगर आप देखेंगे कंपाउंड आपको दिया होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर या सेंट्रल मेटल पर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अब हम सबसे पहले देखेंगे लुईस बेस कैसे पहचानेंगे, तो लुईस बेस के लिए हमको यह देखना होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है किसी कंपाउंड में, क्या उसके ऊपर लोन पेयर है या नहीं है। आप कहोगे सर ये तो बड़े दिक्कत की बात होगी, हम कैसे जान पाएंगे कि उसके ऊपर लोन पेयर है या नहीं है। तो इसको लोन पेयर निकालने का मैं तरीका बता दूंगा, लेकिन सबसे शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम जो है ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है तो उसके ऊपर तो लोन पेयर होता ही होता है। तो आप समझ जाना कि क्या होगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है तो वो बेस होता है, लुईस बेस होगा। ठीक है, वो कंपाउंड जो होगा लुईस बेस होगा। चलिए इसका एग्जांपल से आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2O, तो H2O में देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है ऑक्सीजन है। अब एक ऐसे पहचानेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का होता है केंद्रीय धातु परमाणु, हिंदी वाला समझिएगा। तो जो ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम कैसे पहचानेंगे कि जैसे कि सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, तो अगर ऑक्सीजन बीच में है और देखो इसको हाइड्रोजन क्या किए है, दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, यानी एक ऐसा सेंट्रल मेटल एटम हम उसको कहते हैं जिसके आसे पास बहुत सारे परमाणु होते हैं जो उसको घेरे रहते हैं, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ज्यादातर आपको अकेला ही मिलेगा कंपाउंड के अंदर। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जैसे एग्जांपल हो गया, तो ये क्या है, लुईस बेस है। अब जैसे मैं ले लेता हूं NH3 क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कहां से शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है। अब कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो ROH का भी एक सूत्र बना ले सकते हो, ROH कोई अल्कोहल वगैरह ले लीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन वगैरह, फिर आप RNH2 ले सकते हो। RNH2 R मतलब यहाँ पर क्या है, एक एल्किल समूह है। एल्किल समूह, R मींस एल्किल मतलब होता है कोई आपका CH3 ग्रुप वगैरह हो गया, कुछ भी आप ग्रुप लगा सकते हो, C2H5। तो ये हमारे पास क्या है, एल्किल समूह है। इतना तो आपको पता होगा अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आप ये पहचान लेना कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जिसमें कोई भी कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है तो वो लुईस बेस ही होगा, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर होता ही होता है। आप कहोगे सर जल के ऊपर लोन पेयर है, मतलब ये जो जल का फार्मूला लिखा है हाइड्रोजन H2O, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूं, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में डिटेल भले 10 मिनट में बन पाए क्योंकि डिटेल बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन आप ये ट्रिक अच्छे से समझ जाओगे, बहुत अच्छा एक तरीके से आपके लिए रहने वाला है। तो देखिए लोन पेयर कैसे निकालते हैं, अगर उसकी बात करें मैं बता देता हूं। तो लोन पेयर निकालने का फार्मूला होता है Z सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और प्लस लोन पेयर ये होता है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर Z इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है। आप कहोगे सर जेड की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो जेड की वैल्यू अगर किसी कंपाउंड में निकालनी है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, Z इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 1/2। अब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उसको लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको पता होगा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि CMA। ठीक है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम जो है, ठीक है, उसमें क्या है, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी बैलेंस सेल का मतलब होता है, हिंदी वाले समझिएगा, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर लिखिए प्लस होता है, प्लस का मतलब होता है कि इसमें आप माइनस चार्ज को जोड़ेंगे, प्लस माइनस लिखिए, माइनस चार्ज यानी ऋणावेश, अगर उस आयन है उस पर ऊपर ऋणावेश दे रखा है तो उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन आयन
एनायन का मतलब होता है ऋणावेश, अगर ऋणावेश होगा तो उसको जोड़ देंगे और धनावेश होगा तो उसको घटा देंगे। माइनस कैटायन, कैटायन मतलब होता है धनायन, ठीक है, अगर होगा तो उसको घटा देंगे। प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी जितने हाइड्रोजन हैं और फिर संग में हाइड्रोजन शामिल कर लीजिए, ये मोनोवैलेंट एटम होते हैं। तो प्लस मोनोवैलेंट एटम यानी कि MV ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है ओवरऑल फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूले को देख लेना, इससे हमारी जेड की वैल्यू निकल आती है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CMA, मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे लिखोगे। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, ऋणावेशी चार्ज है तो उसको जोड़ दोगे, और अगर धनायन चार्ज है तो उसको घटा दोगे। और उसके जो आसे पास आप देखोगे कि उसके पास क्या MBA है, MBA का मतलब होता है मोनोवैलेंस एटम, मोनोवैलेंट एटम, बैलेंस नहीं मोनोवैलेंट एटम, उसके पास जो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं वो भी यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा देता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं केवल लुईस बेस के, अभी जस्ट इसके बाद इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमने H2O ले ली, तो देखिए H2O में क्या हो जाएगा, इसका जो बैलेंस CMA है यानी सेंट्रल मेटल एटम में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने होते हैं 2,6, यानी कि बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब इधर लिखेंगे 6 हो जाएगा, इस पर कोई प्लस चार्ज भी नहीं है, माइनस चार्ज भी नहीं है, तो खत्म। और मोनोवैलेंट एटम, तो इसमें देखिए मोनोवैलेंट एटम की बात करेंगे तो इसमें मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम होता है और हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट एटम होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इधर हम कर देंगे 2, क्योंकि 2 मोनोवैलेंट एटम लगे हैं हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो जेड की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 4, तो जेड की वैल्यू 4 हो गई। और सिग्मा बांड आप यहाँ पर देखिएगा कितने हैं, सिग्मा बांड का मतलब होता है हाइड्रोजन बांड, तो हाइड्रोजन के साथ जो बने होते हैं, तो सिग्मा बांड यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हो गई 4 बराबर सिग्मा बांड यहाँ पर है 2 मौजूद, यहाँ पर 3 मौजूद होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 H लगे हैं, तो यहाँ पर हो गया 2 और प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर इंप्लाइज दैट लोन पेयर कितना निकल आएगा, 4 से 2 घटा देंगे तो लोन पेयर हमारे पास निकल के आएगा 2। तो यानी कि इसके ऊपर अगर बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कितने लोन पेयर मौजूद हैं, 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी एटम पर लोन पेयर फाइंड आउट करके देख लेंगे कि उस पर लोन पेयर है या नहीं, लेकिन आपको ये सब करना नहीं है, ये डिटेल मेथड होता है, आपको देख लेना। अगर वो ऑक्सीजन है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर नाइट्रोजन है तो वो समझ जाइए लुईस बेस ही होगा, लुईस एसिड हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑलरेडी होता है। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए क्या है कि ट्रिक तो आपकी इधर चल रही है, आपकी जो ट्रिक है वो इधर चल रही है, इधर तो मैं केवल समझा रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, जितने भी एनायन हैं वो सब लुईस बेस में आते हैं, जितने भी एनायन है मतलब जितने भी ऋणावेशित वाले आयन होते हैं, ऑल एनायन जितने हैं, ऑल एनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, ऑल एनायन लुईस बेस, ठीक है। एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, जैसे मैं ले लेता हूँ NO3 सिंगल नेगेटिव, ठीक है, आपको पता होगा NO3 सिंगल नेगेटिव, और फिर आप और भी कुछ ले सकते हो, NO3 सिंगल नेगेटिव हो गया। अब आपको अगर आयन याद आ रहा हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे और कौन सा आयन होता है, NO2 सिंगल नेगेटिव। जितने भी आपके मिलेंगे, मतलब जितने भी माइनस चार्ज वाले मिलेंगे वो सब किस में आ जाएंगे, लुईस बेस में आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना, आपकी कितनी ट्रिक हो गई, 2 ट्रिक हो गई। अगर सेंट्रल मेटल एटम N है या फिर O है तो वो क्या होगा, लुईस बेस होगा, और जितने भी आपके माइनस चार्ज वाले होते हैं एनायन वो सब लुईस बेस में आते हैं। अब हम बात करेंगे लुईस एसिड की, तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है लुईस बेस पहचानने के लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इसको जान पाएं कि कैसे ट्रिक होती है निकालने के लिए। इधर तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ट्रिक होता है लोन पेयर फाइंड आउट करने का। चलिए अब मैं बात करूंगा लुईस एसिड की, और इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा इसी चैनल पर। वो होगा, उसमें एक टॉपिक होता है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण, उसमें 30-35 लगभग क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। लुईस एंड लुईस बेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो BSF RORM टाइटल करके मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं स्पेशली BSF RORM के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ट्रिक जो बताता हूँ वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सब पर फॉलो करेगी। मैं एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलिए इसका पहला पॉइंट देखिए, थ्योरी क्वेश्चन में इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर इसके जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम की बात करूं, अगर वो हमारे पास Be है, बोरान है, Mg है, ठीक है, Mg है और Al है, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम आपकी इनमें से कोई है तो वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना लुईस एसिड होगा। अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो देखिए BF3, आप चेक कर लेना BF3 के पास लोन पेयर, क्योंकि इन एटम्स के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। आप चेक कर लीजिए MgCl2 AlCl3, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स बन जाएंगे, इसका भी आप एग्जांपल्स बना लेना। अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरे में अगर इसकी बात करूं तो इसमें जितने भी धनायन होते हैं, जितने भी धनावेश होते हैं, धनावेश का मतलब आल कैटायन, ठीक है, आल कैटायन जो होते हैं क्या होते हैं हमारे पास, लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं।
एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स को आप कोई भी ले लीजिए जिसपे मतलब पॉजिटिव चार्ज होता हो, कोई ऐसा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें एक एग्जाम्पल्स में और लिखा सकता था, जैसे कि हमारे पास होता है HSO4। HSO4 क्या होता है, सिंगल नेगेटिव होता है। जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो हमारे इसमें आ जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ Ca डबल पॉजिटिव, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर ए एक तरीके से सेंट्रल मेटल एटम ही है, मतलब कोई भी आयन होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता होगा। फिर मैं बात कर लूँ Mg डबल पॉजिटिव, ठीक है, Mg डबल पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव वाला होगा वो किस में आ जाएगा, लुईस एसिड में आ जाएगा। आप अपने आप देखें, मैं 2 एग्जांपल करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाऊंगा 35-40 क्वेश्चंस की। साल्ट टॉपिक जो मैंने बताया, अम्ल क्षार लवण, उसमें आप आ जाइएगा। अगर आप इसको देख रहे हो तो एक बार उसको भी देख लेना, इसके बाद ही उसको आपको मिलेगा जो वीडियो है, जस्ट इसके ऊपर ही आपको अपलोड हुआ मिलेगा, तो आप देख लेना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट 3 इसमें देख लीजिए, इसमें केवल 2 ही पॉइंट थे। इसमें तीसरा पॉइंट है कि इनका जो होता है डी ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। सेंट्रल मतलब जो लुईस एसिड होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी ऑर्बिटल एम्प्टी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। डी ऑर्बिटल एम्प्टी इन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है सेंट्रल मेटल एटम से। अब कैसे जानेंगे कि सर कौन सा एटम ऐसा है जिसका डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एटम्स वो सेंट्रल मेटल एटम ही लिखा देता हूँ। देखिएगा, जैसे हमारे पास हो गई, मान लीजिए हमारे पास हो गई सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम, सल्फर, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फर। ये हमारे पास जो होगा, ये इसमें क्या और एक होगा, इसको ले लीजिए, फास्फोरस। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है तो समझ जाइएगा इनका डी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा और वो लुईस एसिड होंगे। क्या होंगे, लुईस एसिड को शो करेंगे, लुईस एसिड को शो करेंगे, लुईस एसिड को शो करेंगे। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं, PCl5, ठीक है। अब और भी आपको एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं SO2, ठीक है, SO2 आप ले सकते हैं। ये क्या होता है, ये भी हमारे पास SO2 जो आया है, ये भी हमारे पास क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ऐसे ही आप बना सकते हैं। चलिए एक इसका और पॉइंट 4 है पहचानने का, उसको मैं बता देता हूँ। वो ऐसा, अगर आपको कोई कंपाउंड्स अगर आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर मान लो कोई कंपाउंड आपको ऐसे मिलता है CO2, ठीक है, CO2 या फिर SO2, यहाँ से आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए, मैं आपको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको 1 मिनट रुकिए। मैं आपको यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको इधर लिखता हूँ चौथा पॉइंट अगर मैं इसका लिखूं तो मैं इधर लिख देता हूं इस साइड पे, ठीक है, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट जो हमारा इसका होता है, अगर आपको कंपाउंड को ऐसा दिखता है जैसे कि SCO2, SO2, SO4, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, ऑलरेडी लुईस एसिड होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये हमारे पास ओवरऑल ट्रिक थी पहचानने की। तो कैसी लगी आपको, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसको शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको देख पाएं और जाने लुईस एसिड कैसे फाइंड करते हैं विदिन 5 सेकंड में। मैंने आपको इतना टाइम क्यों लिया बताने में, ताकि आपको समझा दूं कि लोन पेयर कैसे फाइंड आउट होता है और इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनता है, ताकि अगर कोई यहाँ से क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ एसिड बेस और उसका साल्ट का, तो वहाँ पर तो थ्योरी के भी क्वेश्चंस बनेंगे और लोन पेयर भी फाइंड आउट करवाएगा। तो कैसे आप करोगे, तो इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। बाकी ट्रिक आप समझ सकते हो, एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। जो ट्रिक है 5 सेकंड की, सबसे पहले आपको अगर कोई कंपाउंड दे देता है और आपसे, चलो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके समझ में आएगा अच्छे से। जस्ट अ मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइंड आउट बेस इन फॉलोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए, नीचे दिए गए जो है कुछ कंपाउंड्स होंगे और उसमें आपको क्या करना होगा, बेस को फाइंड आउट करना है। तो मैं कंपाउंड्स लिखता हूँ, पहला कंपाउंड में लिखता हूँ BF3, आपको बेस बताना है। और उसके बाद दूसरा कंपाउंड है आपके पास है AlCl3, तीसरा कंपाउंड आपके पास है CH3NH, तीसरा कंपाउंड आपके पास है CH3NH2, और चौथा कंपाउंड आपके पास में है SO2, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड है। तो अब आप इसमें से देखेंगे कि कौन सा बेस होगा। चलिए बताइए कौन सा बेस है। तो सबसे पहले आपको बेस पूछा है, तो आप बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, इसमें चेक करेंगे और देखेंगे क्या वो N और O तो नहीं है। तो आपने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर तो बोरान है, यहाँ पर तो एल्युमिनियम है, और यहाँ पर आपने चेक किया तो सेंट्रल मेटल आपके पास N मिल गया, यानी कि ये N हो गया। फिर आपने आगे देखा तो यहाँ पर देखा सेंट्रल मेटल एटम, इसके बारे में तो मैंने बताया था, जब भी आपको SO2 और SO4 या CO2 मिले तो वो ऑलरेडी एसिड को शो करता है, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम N है, तो ये क्या होगा, बेस हो गया। बस 5 सेकंड नहीं लगेंगे, आप देखकर तुरंत बताओगे कौन सा बेस होगा, और ये सब क्या हो गए, एसिड हो गए। एक क्वेश्चन और आप लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको मैं टॉपिक से प्रैक्टिस करवाऊंगा, उस टॉपिक को जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं, आपको एसिड फाइंड आउट करवाने को बोल दे, चलो भैया आप एक बार बेस को ही फाइंड आउट करिए। बेस को फाइंड आउट करने के लिए अगर चलो मैं लेता हूं, तो ले लीजिए, मैं लेता हूं CH3OH, पहला ठीक है, CH3OH हो गया। दूसरा हमारे पास हो जाएगा SO, दूसरा हमारे पास हो जाएगा CO2, दूसरा हो जाएगा CO2,
ठीक है। तीसरा हमारे पास हो जाएगा PCl3, चौथा हो जाएगा SiO2, ठीक है, SiO2। अब इनमें से बताइए कौन सा बेस है, मतलब लुईस बेस है। यहाँ पर लिखिए लुईस बेस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लुईस बेस, कौन सा लुईस बेस है इनमें से? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को चेक करेंगे, तो आप देखेंगे या तो कार्बन आ जाएगा, या कार्बन भी, अगर कार्बन भी सेंट्रल मेटल एटम है तो आप ये समझिएगा कार्बन सेंट्रल मेटल एटम एसिड को शो करती है, लुईस एसिड को शो करती है। इस बात को आप अपने पॉइंट में डाल लेना। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। इसमें तो फास्फोरस आ गई, इसमें क्या आ गया, इसमें देखो ऑक्सीजन आ गई, इसमें ऑक्सीजन आ गया सेंट्रल मेटल एटम, तो ये क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। और ये तो आपको पता है जो सिलिकॉन सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये तो किस में हो गया, एसिड में हो गया। तो ऐसे आप 5 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं एसिड के लिए। अब आप बताना होगा फाइंड आउट एसिड, फाइंड आउट लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड आपको फाइंड आउट करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपके वो लिख रहा हूँ। पहला हमारे पास यहाँ पर रहेगा C2H5OH, ठीक है, पहला। दूसरा हमारे पास रहने वाला है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास रहने वाला है, कोई कंपाउंड ले लेते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें आपको कुछ थोड़ा सोचना पड़ जाए। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ NH4, ठीक है, NH4 ले लेता हूँ। चौथा कंपाउंड में ले रहा हूँ यहाँ पर, चौथा कंपाउंड हो जाएगा, चौथा कंपाउंड कुछ भी ले लिया, चलो मैंने ले लिया RNH2 ले लिया। हमको लुईस एसिड बताना है, ठीक है, कौन सा लुईस एसिड है। तो आपको देखेंगे सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम चेक करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देख लिया कि प्लस चार्ज जितना होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो यही लुईस एसिड हो गया। अब इसमें देखो सेंट्रल मेटल एटम में N है, इधर ऑक्सीजन है, तो ये लुईस बेस हो जाएंगे। तो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जब भी हो पाएगी जब जो अभी टॉपिक आने वाला आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।